की शुरुआत भविष्य में 10 साल बाद के थाईलैंड देश की भूखमरी से होती है, जहां हमें पता चलता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बर्फ पिघल रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया के प्रमाण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। समुद्र में बैक्टीरिया बढ़ने से 90% तक मछलियां लगभग खत्म हो चुकी है और जहरीली हो चुकी है। दुनिया में हर देश भूखमरी से मर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि थाईलैंड ऐसा देश बचा है कि जहां भूखमरी थोड़ी सी कम है। वही हम देखते हैं इस फिल्म का हीरो, जिसका नाम सिंह होता है, वो एक मछलियों से भरे ट्रक को किसी कंपनी तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। वो पहले किक बॉक्सिंग करता था, लेकिन इस वैश्विक आपदा के कारण ये नौकरी करनी पड़ रही होती है। उनके ट्रक को एक लुटेरों की गैंग रोकती है और लूटने की कोशिश करती है, पर सिंह किक बॉक्सिंग से सभी गुंडों को भगाता है और मछलियों से भरा ट्रक सही सलामत उस कंपनी तक पहुंचाता है और अपने घर लौटता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की जो इस फिल्म की हीरोइन है, जिसका नाम डॉक्टर रिन है। वो एक हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। सिंह घर आता है, तब रिन जो उसकी प्रेमिका है उसे डांटती है कि इस जोखिम भरे काम को करने की क्या जरूरत है, हम अपने गांव लौट जाते हैं। सिंह कहता है कि थोड़े पैसे जमा होने के बाद हम गांव लौट जाएंगे। वहीं डॉक्टर रिन अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए हॉस्पिटल जाने निकलती है। हॉस्पिटल की गाड़ी में डॉक्टर रिन बैठती है। वही हम देखते हैं डॉक्टर रिन के साथ काम करने वाली उनकी फ्रेंड होती है। आज उनके साथ उनका बेटा बड़ी भी आया होता है। वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फूड कॉरपोरेशन होता है, जो इस सब का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना चाहता है। जहां सारी मछलियां खत्म हो चुकी होती है या तो इन्फेक्टेड होती है। वही इस कॉरपोरेशन के मालिक मिस्टर वासु ने मिरेकल फिश नाम की मछली बनाई होती है और वो कहते हैं कि हम इस हालत में इस फिश की सप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस मछली की क्वालिटी और डेमो चेक करने के लिए कुछ फंडिंग कंपनियों से बड़े लोग आए होते हैं। मिस्टर वासु का कर्मचारी पुरीज उन लोगों को मछलियों के सैंपल दिखाता है और चखाता है। वो सभी लोग इस मछली को खाने के बाद खून की उल्टियां करने लगते हैं। वही दूसरी ओर हॉस्पिटल में डॉक्टर लिन अपनी ड्यूटी कर रही होती है। उसी हॉस्पिटल में वो इन्फेक्टेड फिश खाने से हालत खराब होने वाला पेशेंट पुरीज को भी लाया होता है। हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर रिन को कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर वासु की बीवी की ट्रीटमेंट करनी होगी। मिस्टर वासु जो फिश कॉरपोरेशन के मालिक होते हैं, उनकी बीवी भी इसी हॉस्पिटल के 10th फ्लोर पर एडमिट होती है। वही पुरीज का इलाज चल रहा होता है। इलाज करते वक्त डॉक्टर्स उसे मृत घोषित करते हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी में हलचल मचती है। वो ज़ॉम्बी में बदलता है और वही खड़ी डॉक्टर पर हमला करता है। सारे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचती है। डॉक्टर रिन के सामने वो मरीज दूसरे डॉक्टरों पर हमला करता है और बाकी के लोग भी ज़ॉम्बीज में बदलने शुरू हो जाते हैं। वहीं यहाँ घर पर सिंह को रेडियो पर पता चलता है कि हॉस्पिटल में दुर्घटना हो गई है और स्पेशल फोर्सेस भी वहां पहुंच गई है। तो सिंह अपनी प्रेमिका डॉक्टर लिन को बचाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल में भगदड़ मची हुई है और हॉस्पिटल को चारों ओर से मिलिट्री फोर्सेस ने घेर रखा है। मिलिट्री की टीम अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी वही एक औरत ज़ॉम्बी बनी होती है। वो उस जवान पर हमला करती है। तभी सिंह भी हॉस्पिटल के अंदर जाता है और तभी मिलिट्री फोर्स हॉस्पिटल के लोगों को कहती है कि कोई भी बाहर नहीं आएगा। जो लोग हॉस्पिटल से बाहर आने की कोशिश करते हैं उन पर फोर्सेस की टीम गोलियां चलाती है। सिंह हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और अब अंदर फंसे लोगों पर ज़ॉम्बी का खतरा है और बाहर आने की कोशिश करने पर गोलियां चलाई जाएंगी। जहां हॉस्पिटल के अंदर लोग बहुत तेजी से इन्फेक्टेड होने लगते हैं। जो लोग अच्छे हैं वो बचने की और छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही डॉक्टर रिन 10th फ्लोर पर फंसी होती है। वो एक कैबिन में छिपी होती है। वहां उसके साथ हॉस्पिटल के डीन भी छिपे होते हैं, जिन्हें भी काटा गया होता है। रिन मदद लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के डीन ज़ॉम्बी में बदलते हैं और डॉक्टर रिन पर हमला करते हैं। डॉक्टर रिन मुश्किल से वहां से निकलती है, जहां उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में
एक फोन से सिंह की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि सिंह उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है, पर वो उसे जवाब देती उससे पहले हॉस्पिटल के उस फ्लोर की लाइट चली जाती है जहां हॉस्पिटल के हर फ्लोर पर अफरा तफरी मची होती है। सभी लोग बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही होती है। वहीं हम देखते हैं सिंह हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम से डॉक्टर रिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बाहर जाकर उसे ढूंढने को निकलता है, जहां उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है। वो अपने किक बॉक्सिंग की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और रिन को ढूंढने निकलता है। वो बाहर आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में होते हैं, लेकिन सिंह उनसे लड़ते लड़ते और उनको मारते हुए आगे बढ़ता है। उसे एक बच्चे की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। वो बच्चा डॉक्टर रिन की फ्रेंड का बेटा बड़ी होता है। सिंह उसे बचाने आता है और ज़ॉम्बी को मारना शुरू करता है। बड़ी उसे कहता है कि उनके सिर पर मारो, क्योंकि दिमाग ही बॉडी को कंट्रोल करता है। सिंह और बड़ी वहां से निकलते हैं और डॉक्टर रिन और बड़ी की माँ को ढूंढना शुरू करते हैं। हॉस्पिटल के ड्यूटी बोर्ड से सिंह और बड़ी को पता चलता है कि डॉक्टर रिन और बड़ी के मम्मी की ड्यूटी 5th फ्लोर पर है। वो 5th फ्लोर की ओर निकलते हैं। वही हम दूसरी ओर देखते हैं, हॉस्पिटल के बाहर गवर्नमेंट और मिलिट्री हेड्स की मीटिंग हो रही होती है, जिसमें वो तय करते हैं कि कोई मिलिट्री फोर्स अंदर नहीं जाएगी और वो लोग ये महामारी बाहर आकर पूरे देश में ना फैले, इसलिए पूरे हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ाने की डिसीजन लेते हैं। मिलिट्री की एक टीम हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब लगाकर आती है। वहीं हॉस्पिटल के अंदर सभी लोग तेजी से ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। डॉक्टर रिन 10th फ्लोर के कंट्रोल रूम में पहुंचती है। वो वहां के सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि सारे फ्लोर्स पर लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। दूसरी ओर बड़ी और सिंह डॉक्टर रिन और बड़ी के मम्मी को ढूंढ रहे होते हैं। रास्ते में उन पर ज़ॉम्बीज हमला करते हैं, पर सिंह ज़ॉम्बी को मारते हुए बड़ी के साथ एक कमरे में पहुंचता है, जहां से वे दोनों खिड़की के रास्ते 5th फ्लोर की ओर निकलते हैं। पर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, पर वो खिड़की के रास्ते ऊपर निकल जाते हैं। यहाँ ऊपर रिन सीसीटीवी में देखती है कि मिस्टर वासु और उनकी पत्नी के कमरे में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। वो वहां से भागते हुए मिस्टर वासु के रूम के बाहर आती है और मदद के लिए पुकारती है। मिस्टर वासु उसे अंदर लेते हैं और उसे बताते हैं कि मुझे और मेरी पत्नी को लेने एक स्पेशल फोर्स टीम आने वाली है। मैं तुम्हें भी बाहर निकाल सकता हूँ, पर तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी पत्नी को खून की जरूरत है। अगर तुम खून का इंतजाम करोगी तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। रिन मजबूरी में हाँ कर देती है। यहाँ नीचे सिंह और बड़ी ज़ॉम्बी से बचते हुए 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें बड़ी की मम्मी मिलती है। बड़ी उनके पास भागते हुए जाता है। बड़ी की मम्मी सिंह का शुक्रिया करती है और बड़ी को कहती है कि तुम्हें सिंह भैया के साथ जाना होगा, क्योंकि बड़ी की मम्मी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाती। बड़ी की मम्मी सिंह से कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। सिंह उनसे बड़ी का ख्याल रखने का वादा करता है। बड़ी की मम्मी सिंह को बताती है कि डॉक्टर रिन 10th फ्लोर पर है। सिंह बड़ी को लेकर 10th फ्लोर जाने निकलता है, पर बड़ी जाने से मना करता है। तभी बाद में वही बड़ी की मम्मी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। सिंह और बड़ी रिन के पास जाने के लिए निकलते हैं। सिंह बड़ी को अपनी पीठ पर उठाकर बांधता है और ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ता है। वो दोनों हॉस्पिटल के स्टेयर्स के रास्ते ऊपर जाने निकलते हैं। यहाँ बाहर स्पेशल फोर्स की एक टीम को मिस्टर वासु को बचाने के लिए भेजने की तैयारी की जा रही होती है। वहीं दूसरी ओर सिंह और बड़ी सीढ़ियों पर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। बड़ी अपनी मम्मी को खोने की गम से रोने लगता है। सिंह उसे समझाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। यहाँ डॉक्टर रिन मिस्टर वासु के पत्नी के लिए खून लाने बाहर जाती है। दूसरी ओर सिंह और बड़ी 10th फ्लोर के सीढ़ियों के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के टेरेस पर आया है। इस हेलीकॉप्टर में से वही स्पेशल टीम आई होती है जो मिस्टर वासु को बचाने के लिए आने वाली थी। सिंह और बड़ी दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि जो बॉम्ब लगाया गया था उसके ब्लास्ट में सिर्फ 30 मिनट का टाइम बचा है। स्पेशल फोर्स की टीम मिस्टर वासु तक पहुंचती है और अंदर जाते जाते ज़ॉम्बी को मारती है। वो मिस्टर वासु और उसकी पत्नी को लेकर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर वासु उन्हें बताता है कि डॉक्टर रिन को भी हमारे साथ लेना है। स्पेशल फोर्स टीम
उसकी बात मानती है। इन लोगों पर भी ज़ॉम्बी हमला करना शुरू कर देते हैं, पर स्पेशल फोर्स की टीम बंदूकों से उन्हें मारना शुरू करती है। यह डॉक्टर रिन चुपचाप खून लेने बाहर आई होती है। उसे जिस कमरे में खून लेने जाना होता है उस कमरे के बाहर बहुत से ज़ॉम्बी होते हैं, पर वो चालाकी से अंदर घुस जाती है। तभी आवाज होती है, पर उसी वक्त सिंह और बड़ी वहां आ जाते हैं। सिंह देखता है कि रिन एक कमरे में है। वो आवाज करता है ताकि सारे ज़ॉम्बी डॉक्टर रिन को छोड़कर उसके तरफ आ सके। फिर सिंह और ज़ॉम्बी ऐसी लड़ाई शुरू होती है। सिंह अपनी किक बॉक्सिंग से ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करता है और बड़ी को कहता है कि रिन के पास जाओ। यहाँ बड़ी रिन के पास जाता है। तभी एक बड़ा ज़ॉम्बी रिन पर हमला करता है, पर बड़ी उस पर धुआं डालकर रिन को बचाता है। फिर सिंह भी वहां आ जाता है। डॉक्टर रिन उसे सब बताती है कि मिस्टर वासु को लेने एक स्पेशल फोर्स टीम आने वाली होती है और वो हमें भी बचाएंगी, बाहर निकालेंगी, इसलिए मैं खून लेने आई हूँ। वो खून लेती है और तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी स्पेशल फोर्स की टीम सिंह पर गोली चलाती है और डॉक्टर रिन को अपने साथ ले जाने लगती है, पर सिंह घायल होते हुए भी स्पेशल फोर्स के आदमी के साथ लड़ाई करता है और तभी ज़ॉम्बी इन सब पर हमला करते हैं, जिसमें सारी स्पेशल फोर्स टीम भी मारी जाती है। यह सिंह और एक स्पेशल फोर्स वाले आदमी की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें सिंह बेहोश हो जाता है और फिर रिन उसे खींचकर एक कमरे में लेकर जाती है जहां वो उसका इलाज करती है। सिंह को होश आता है, तभी बड़ी दरवाजे से देखता है कि वो वही स्पेशल फोर्स वाला आदमी होता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सिंह बड़ी और रिन को अंदर की ओर दूसरे कमरे में भेजता है और आवाज करता है। फिर वो स्पेशल फोर्स वाला आदमी जो ज़ॉम्बी बना होता है वो आता है। सिंह उसके ऊपर बोतलें फोड़ना शुरू करता है और एक फ्लेयर जलाकर उस पर फेंकता है, जिससे वो आदमी जलना शुरू हो जाता है। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। आग लगने की वजह से अपने आप फायर अलार्म बजते हैं और पानी चालू हो जाता है। पानी गिरने से सभी ज़ॉम्बी और भी खतरनाक हो जाते हैं और तेज चालाक हो जाते हैं। उनका चेहरा उसी मछली की तरह हो जाता है जिसको खाने से ये महामारी शुरू हुई थी। यह सिंह बड़ी और रिन के साथ टेरेस की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां वो देखते हैं कि मिस्टर वासु और उनकी पत्नी पर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया होता है। वो तीनों टेरेस की ओर आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी और भी तेजी से उनका पीछा करना शुरू करते हैं। सिंह बड़ी और रिन को दूसरे रास्ते से टेरेस की ओर भेजता है और ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर बढ़ाता है। बड़ी और रिन टेरेस पर पहुंचते हैं। वहां स्पेशल फोर्स का आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाता है, पर रिन उसे बोलती है कि हमारे साथ एक और लड़का है जो अभी आता ही होगा। स्पेशल फोर्स की टीम सिर्फ 5 मिनट के लिए वेट करने के लिए तैयार हो जाती है। रिन और बड़ी को हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। यहाँ सिंह के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं। वो उनको मारते हुए और खुद को बचाते हुए एक कार में घुसता है, पर उस कार को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। लेकिन फिर भी सिंह सबको मारते हुए टेरेस की ओर जाता है। सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे आते हैं और वो टेरेस पर आकर दरवाजा बंद करके वहीं बैठ जाता है। दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत से ज़ॉम्बी होते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट में भी सिर्फ कुछ ही मिनट बचे होते हैं। सिंह हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता। रिन और बड़ी सिंह के लिए रो रहे होते हैं और उसे आवाज लगा रहे होते हैं। अब ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर आते हैं, पर सिंह फिर भी उनसे लड़ता है। रिन ये सब हेलीकॉप्टर से देख रही होती है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है और हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ये सब रिन हेलीकॉप्टर से देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रिन अपने गांव के घर के बाहर उदास खड़ी होती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसे किसी की आने की आहट महसूस होती है। फिर हमें बॉम्ब ब्लास्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सिंह जिंदा है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त एक पानी की टंकी में घुसकर बैठा होता है, इसलिए बच जाता है। वो एक ज़ॉम्बी को मारता है और बाहर निकल आता है और फिल्म खत्म हो जाती है। पर लास्ट के सीन से पता चलता है कि फिल्म अभी खत्म नहीं हुई। ये वायरस अभी पूरी तरह से, यानी इस फिल्म का अगला पार्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी जिया मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।